With the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful, hope you all will be fine. Today we will discuss about the topic function of oxygen. अगर हम ऑक्सीजन की फंक्शनिंग की बात करें तो ऑक्सीजन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर हम सिग्निफिकेंट फंक्शन कह सकते हैं इसको, तो ये क्या करता है, जियोट्रॉपिज्म काज करता है। इट मीन्स कि इसको में क्या होता है कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। मेनली इससे जो है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में ऑब्जर्व किया जाता है, लाइक रूट एंड शूट्स। जियोट्रॉपिज्म का बेसिकली मैकेनिज्म रूट्स और शूट्स में इस तरह से होता है कि ये रूट्स को इनवर्ड द अर्थ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है और शूट्स को जो है ये अर्थ से बाहर यानी आउटवर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। किसी भी प्लांट के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो जियोट्रॉपिज्म काज कर रहा है, जियोट्रॉपिज्म का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है प्लांट के अंदर, तो बेसिकली जियोट्रॉपिज्म भी वो हमारे पास टू टाइप्स की होगी। एक होगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एक होगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट ग्रो कर रहा था वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल में होता है, मीन्स कि डाउनवर्ड उसकी ग्रोथ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है रूट्स की बात करते हैं, वो क्या करती है, टुवर्ड द सॉइल ग्रो करती है, मीन्स कि टुवर्ड ग्रेविटी उसकी डायरेक्शन होती है, इनवर्ड ग्रोथ होती है रूट्स की। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा होता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि प्लांट का जो पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन हो रही होती है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से, मीन्स कि जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, मीन्स अपवर्ड ग्रोथ हो रही है उसकी। फॉर एग्जांपल प्लांट में अगर स्टेम की ग्रोथ की बात करें तो वो रूट्स से जो है वो ज़मीन से बाहर की तरफ आता है, मीन्स कि उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द ग्रेविटी है। तो जो सॉइल से आउटवर्ड ग्रोथ होती है स्टेम की, ये जो है इसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये पॉट्स मौजूद हैं। यहाँ पे जो येलो कलर का एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे रूट ग्रोथ टुवर्ड द ग्रेविटी, इट मीन्स के रूट का जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रेविटी की तरफ हो रही है, इनवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि ग्रोथ जो है अगर वो ग्रेविटी की टुवर्ड हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें ग्रेविटी की डायरेक्शन और जो रूट्स की डायरेक्शन है वो सेम आ रही है। लेकिन अगर हम देखें शूट वाले पार्ट को, तो या फिर स्टेम हम कह सकते हैं कि स्टेम या शूट का जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन है। रेड एरो जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो शूट की ग्रोथ क्या हो रही है, वो अपवर्ड हो रही है। इट मीन्स कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का कर है, क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन है टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑक्सीजन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट केमिकल है किसी भी प्लांट के अंदर। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या फंक्शनल रोल प्ले कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट ग्रोथ में देखें तो इसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, स्टेम सेल मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेस है, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ रही है प्लांट को, या कोई भी जो स्ट्रेसेस होती हैं उसको रिस्पॉन्स करता है। फ्लावर डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है इसका। वेस्कुलर कम्प्लेक्सिटी जो हो रही होती है प्लांट के लीव्स वगैरह के अंदर, उसमें जो है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम जो है सेल इलोंगेशन को देखें तो सेल इलोंगेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो इलोंगेशन इन शूट एंड कैलिप्टाइल्स को प्रमोट कर रहा होता है। कैलिप्टाइल्स बेसिकली हमारे पास एक शीथ, प्रोटेक्टिंग शीथ होती है जो कि यंग शूट्स या फिर टिप्स ऑफ ग्रासेस या फिर सीरियल्स वगैरह में जो होती है ये मौजूद होती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल इज इंक्रीज बाय एसिडिफिकेशन। फर्दर सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये हीलिंग के प्रोसेस को प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन हो गई या फिर जो है रीजनरेशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज लाइक फ्लोइम और जाइलम जो है, इसमें जो है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कैलस फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस जो होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है along with cytokinin induces callus formation in explant and stimulate morphogenesis। बेसिकली कैलस जो होता है ये सॉफ्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है और मॉर्फोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। मॉर्फोजेनेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो मॉर्फोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है कि ये शेपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें सेल या फिर टिश्यू या ऑर्गन्स जो होता है उनकी डिफरेंशिएशन हो रही होती है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जो है ये फोटोट्रॉपिक रिस्पांस शो करता है, तो इसी तरह इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि अगर हम पार्ट ए में देखें, व्हेन सन इज ओवरहेड ऑक्सीजन कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन ऑल साइड्स। मींस अगर सनलाइट जो है वो ओवरहेड है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ऑल साइड्स पर होगी।
लेकिन अगर जो है वो बी पार्ट में देखेंगे, अगर आप शूट जो है बी पोर्शन वाली शूट में देखें तो उधर क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी जो है वो एक साइड से पड़ रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो सनलाइट है वो एक साइड से हिट कर रही है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो शेडेड साइड जो है उसकी तरफ मूव करेंगे और सेल इलोंगेशन का प्रोसेस जो होगा उसको इंड्यूस करेंगे। अगर जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मीन सेकंड पार्ट में देखें कि थोड़ा अब मूवमेंट क्या हो रही है कि सेल की इलोंगेशन पहले तो ओवरहेड था तो बिल्कुल स्ट्रेट हो रही थी। अब जब रोशनी जो है वो एक साइड पर पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की मूवमेंट जो है वो शेडेड साइड की तरफ हो रही है, तो सेल की इलोंगेशन के जो डायरेक्शन है वो भी उसी के साथ जो है वो मूव कर रही है। ऑक्सीजन जो है प्रमोट करता है सेकेंडरी ग्रोथ को, इंड्यूस करता है सेल डिवीजन इन द वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली इसको हम लेटरल ग्रोथ भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेम और रूट जो होती है बिकम वाइडर। नेक्स्ट जो है अगर हम रूट इनिशिएशन और कटिंग को देखें तो इसमें ए सेक्सुअल प्रोपगेशन के लिए NAA जो होता है ये यूज होता है टू इनिशिएट रूट फॉर्मेशन इन द स्टेम कटिंग। बेसिकली NAA स्टैंड्स फॉर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि इसमें ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टम इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड्स। तो इस तरह के फेनामिना को हम एपिकल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। अब इसमें शूट टिप अगर रिमूव हो जाती है तो इंड्यूस कर देती है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड को। तो इस तरह की ब्रांचेस को प्रमोट करने के लिए जो है हम एपिकल डोमिनेंस में जो है वो उसका ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फॉर एग्जांपल इन हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। पार्थिनोकार्पी मीन्स कि बेसिकली जब हम पार्थिनोकार्पी कब इंड्यूस होती है कि जब हम किसी भी फ्लावर पर ऑक्सीजन अप्लाइड कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं किसी फ्लावर पर तो वो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। ओवरी इसमें क्या होगी, इनलार्ज होगी और वो सीडलेस फ्रूट बनाएगी। सीडलेस फ्रूट बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड होता है। तो इस तरह के प्रोसेस से हम जो है वो मतलब सीडलेस टोमेटोज वगैरह जो है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मतलब वाइडली प्रोड्यूस किए गए टोमेटोज जो कि सीडलेस थे इस मेथड से। फर्दर फ्रूट डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। फ्रूट डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय सीड्स एंड इट स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट विद जिब्रालिन एंड डिले सिंसेंस। फ्लावरिंग जो है इट डिलेज द सिंसेंस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के सिंसेंस को जो है डिले कर देता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रमोट करती है फीमेलनेस को इन सम ऑफ द प्लांट। और इसके अलावा ये प्रमोट करती है फ्लावरिंग को इन लीची एंड पाइन एप्पल्स। उसके अलावा ये हर्बिसाइड्स जो होते हैं उसके लिए एक्ट करता है। हर्बिसाइड्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D जिसे हम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइडली यूज हो रही होती है टू किल द वीड्स। इट डज नॉट अफेक्ट ग्रासेस, यानी ये जो है मोनोकोटिलिडन्स को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन उसके अलावा जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल 2,4-D एंड 2,4,5-T आर वाइडली यूज टू किल। बेसिकली ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास प्लांट की होल फंक्शनिंग में ही हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ फंक्शनिंग जो है इसकी दी गई है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे देखा कि ये फोटोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स शो करता है, तो मीन्स रिस्पॉन्स टू लाइट IAA7। इस तरह से डिफरेंट जो उसकी फंक्शनिंग है उसमें कौन कौन से जो हैं वो ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं उसके हमारे पास यहाँ पे नेमिंग दी गई है। ग्रेविट्रोपिज्म का हमने देखा कि जियोट्रोपिज्म काज करता है ऑक्सीजन, तो जियोट्रोपिज्म को ही ग्रेविट्रोपिज्म कहा जाता है। फर्दर हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट फॉर्मेशन, रूट हेयर, लीफ मॉर्फोलॉजी, या फिर एम्ब्रियोनिक रूट, एम्ब्रियोनिक पैटर्निंग हो रही है, या फिर फ्लावर के कोई ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो एक्सिस फॉर्मेशन हो रही है, एपिकल डोमिनेंस है, या फिर कोई प्लांट का साइज, लेटरल ब्रांच, जितने भी ये प्लांट की फंक्शनिंग हो रही है इनमें जो है ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द रूट फॉर्मेशन टू द प्लांट ऑर्गन, जितने भी फ्लावरिंग ऑर्गन्स तक की फॉर्मेशन जितने भी प्लांट के अंदर हो रही होती है, तो ऑक्सीजन जो है ये बेसिक हार्मोन के तौर पर यूज हो रहा है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन ऐसा केमिकल है जो प्लांट की होल फंक्शनिंग में बहुत